रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज ही मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 2 है जी हमारे पास, रिस्पायरेशन एंड एनर्जी फ्रॉम फूड। इसे आज मैं आपके साथ एक्सरसाइज का सोल्यूशन शेयर करने जा रही हूँ। तो आप सब बच्चे अपना पेज नंबर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 15 के ऊपर आ जाइए। तो हमारे पास जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रिस्पायरेशन? ब्रीथिंग में और रिस्पायरेशन के अंदर क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है? ठीक है, तो इसके अंदर आ जाते हैं। ब्रीथिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग गैसेस, जिसके अंदर हमारे पास ब्रीथिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो एक फिजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। यानी कि हम इनहेल ऑक्सीजन कर रहे हैं और एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड कर रहे हैं। जबकि रिस्पायरेशन क्या है? रिस्पायरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस दैट टेक प्लेस एट अ सेलुलर लेवल एंड प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है, ये क्या है? ये केमिकल प्रोसेस है जो जिसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है जी। उसके बाद फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। इन विच पार्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म डज रिस्पायरेशन टेक प्लेस? रिस्पायरेशन किस लिविंग ऑर्गेनिज्म में किस ऑर्गन को रिस्पायरेशन टेक प्लेस? इन द लंग्स। रिस्पायरेशन कहाँ पर हो रही है? लंग्स के अंदर होती है। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। बर्निंग एंड रिस्पायरेशन बोथ यूज ऑक्सीजन एंड बोथ प्रोड्यूस एनर्जी। मेक अ टेबल टू शो द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन बर्निंग एंड रिस्पायरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सिमिलैरिटीज के ऊपर। तो सिमिलैरिटीज एंड रिस्पायरेशन एंड बर्निंग आर टू प्रोसेसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी स्टोर्ड इन अ केमिकल बॉन्ड। बोथ आर कैटाबॉलिक रिएक्शन, दे आर एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन रिलीजिंग हीट। ठीक है जी। जबकि डिफरेंसेस के अंदर बात करें तो कम्बशन इज अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन प्रोसेस, वाइल रिस्पायरेशन इज अ कैटलाइज्ड मेडिएटेड कंट्रोल ऑक्सीडेशन। Any substance which can burn led to combustion, while respiration use glucose to produce pyruvates and then into carbon dioxide. Combustion produces oxides in the form of smoke, यानी कि ये combustion जो होता है ये क्या करता है? combustion कह दें, respiration कह दें, एक ही चीज़ है। ठीक है, सॉरी, combustion कह दें या फिर हमारे पास जो दूसरा वर्ड जो था बर्निंग कह देंगे या कम्बशन कह दें। ठीक है, बर्निंग और कम्बशन एक ही वर्ड है। ठीक है, तो जहाँ पर कम्बशन का वर्ड यानी वर्ड यूज हो रहा है यानी कि दैट मीन्स बर्निंग। ठीक है, बर्निंग से हमारे पास जो रिलीज होती है वो स्मोक होती है। ठीक है, वाइल रिस्पायरेशन देयर इज नो स्मोक फॉर्मेशन। ठीक है, जबकि रिस्पायरेशन के अंदर हमारे पास कोई स्मोक नहीं बन रही होती। तो ये सिमिलैरिटीज थी और ये डिफरेंसेस थी। ठीक है जी। उसके बाद फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्हाई डू यू ब्रीथ फास्टर एंड योर हार्ट रेट इंक्रीजेज व्हेन यू रन? आपकी हार्ट बीट क्यों तेज हो जाती है जब आप लोग भागते हैं या कोई एक्सरसाइज करते हैं? व्हेन यू एक्सरसाइज और एंड योर मसल वर्क हार्डर, योर बॉडी यूजेस मोर ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस मोर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जिसकी वजह से ये इस वजह से क्योंकि जब हम लोग भाग रहे होते हैं तो हमारी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए होता है और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जब ये रिएक्शन स्पीड अप हो रहा होता है तो हमारे हार्ट बीट तेज हो जाती है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट एयर फ्लोज थ्रू ऑन इट वे टू द लंग। ठीक है, अब कैसे कैसे एयर हमारे इंटर कर रही है बॉडी के अंदर, लंग्स तक कैसे आ रही है देखते हैं। एयर इंटर योर बॉडी थ्रू योर नोज, सबसे पहले वो हमारे नोज के अंदर आई। उसके बाद एयर देन ट्रैवल डाउन टू थ्रॉट, फिर थ्रॉट के अंदर आई। ठीक है, गले में। उसके बाद थ्रू द लैरिंक्स और ट्रैके के जरिए एयर गोज इनटू द लंग्स थ्रू ट्यूब्स कॉल्ड मेन स्टेम ब्रोंकाई। ओके, वो एयर जो होती है वो ट्रैके और लैरिंक्स से होती हुई फिर वो एक ट्यूब के थ्रू, जिसको हम लोग ब्रोंकाई कहते हैं, उसके थ्रू लंग्स के अंदर इंटर हो जाती है। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। एक्सप्लेन द पार्ट प्लेड बाय द डायफ्राम एंड इंटरकॉस्टल मसल इन ब्रीथिंग। आपने बताना है कि क्या रोल है जो कि डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल प्ले कर रहे हैं ब्रीथिंग में। द डायफ्राम इज अटैच्ड टू द बेस ऑफ द स्टेरम, द लोअर पार्ट ऑफ द रिब केज एंड द spine. As the diaphragm contracts, it increases the length and the diameter of the chest cavity and thus expand the lung. The intercostal muscle and neck muscle help to move the rib cage and thus assist in breathing. ठीक हो गया जी। उसके बाद जी हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। Why is it better to breathe through your nose than through your mouth? क्यों हम लोग कहते हैं कि नोज के थ्रू सांस लेना अच्छा है बजाय इसके कि माउथ? ठीक है, ब्रीथिंग थ्रू योर नोज कैन हेल्प द फिल्टर आउट डस्ट एंड एलर्जेंस, बूस्ट योर ऑक्सीजन अपटेक एंड ह्यूमिडिफाई द एयर यू ब्रीथ इन। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर म्यूकस होता है तो म्यूकस के थ्रू वो जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो म्यूकस के अंदर ट्रैप हो जाते हैं और बाकी फिल्टर्ड ऑक्सीजन हमारे अंदर चली जाती है नोज के थ्रू। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर है द डायग्राम ऑफ द चेस्ट एंड द लंग इन योर नोटबुक लेवल द पार्ट। ठीक है, इसके अंदर सबसे पार्ट नंबर जो ए है वो लिरिक्स और वॉइस बॉक्स है, बी है वो ट्राइकिया और विंड पाइप है, सी रिब्स हैं, डी लेफ्ट लंग है,
ई राइट ऑल्सो राइट ब्रोंकस है, और एफ जो है ब्रोंक्यूल्स, और जी जो है वो डायफ्राम है हमारे पास। ठीक हो गया जी। उसके बाद फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, हियर इज द मॉडल ऑफ द चेस्ट एंड द लंग। द मॉडल इज ऑफन यूज्ड टू शो हाउ वी ब्रीथ इन एंड आउट। पार्ट नंबर 1 के ऊपर आ जाते हैं। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी डू द बेल जार, टर्बिंग बैलून्स एंड रबर शीट रिप्रेजेंट। ठीक है, पार्ट नंबर 1 के देख लेते हैं। द बेल जार रिप्रेजेंट द चेस्ट, वाई shaped tube represent trachea and wind pipe, balloon represent lungs, and rubber sheet represent diaphragm. फिर पार्ट नंबर 2 को देख लेते हैं। what will happen to the balloon when the rubber sheet is pulled down and then pushed up। ठीक है, when the rubber sheet is pulled down, the balloon are filled up with air, and when the rubber sheet is pushed up, the air inside the balloon are expelled out। expelled out यानी कि एयर जो है वो बैलून से निकल जाएगी। उसके बाद फिर आ जाते हैं थर्ड पार्ट के अंदर आ जाते हैं। What changes take place to the air pressure inside the bell jar when the rubber sheet is pulled down and then pushed up। ठीक है, क्या changes occur होंगी? When the rubber sheet is pulled down, the space inside the bell jar is greater so that the air pressure is low, and when the rubber sheet is pushed up, the space is small and the air pressure increases। उसके बाद पार्ट नंबर 4 पे आ जाते हैं। How is this model similar to the way in which we breathe in and out? How is it different? किस तरह से similar है और किस तरह से different है ये method? The similarity is in this way that the movement in the diaphragm muscle is same as the movement of the rubber sheet, and the difference in that is that in human ribs are raised or lowered with intercostal muscle, so that there is a greater change in the air pressure. But in this figure, the change occur in the air pressure is less। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कफ, कोल्ड एंड अ फ्लू। ठीक है, व्हाट कॉजेज दिस थ्री कंडीशन एंड हाउ दे कैन बी प्रिवेंटेड। कफ इज बोथ अ कोल्ड सिस्टम एंड अ symptom and a flu symptom। The flu will cause a dry cough and that does not produce mucus, but a cold often produces mucus। The flu is caused by influenza virus, and cough is caused by allergens that involve the nose and sinus, while cold is caused by rhinovirus। ठीक है, अब कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट। जिस तरह से कोविड आया था तो हम लोग ने क्या एक दूसरे से मिलना जुलना, इस तरह से हैंड शेक वगैरह करना खत्म कर दिया था, क्योंकि इसके थ्रू जर्म्स ट्रांसफर होते हैं। स्टे होम व्हेन यू आर सिक, क्लीन योर हैंड, क्लोज योर माउथ और कवर योर माउथ और नोज, प्रैक्टिस अदर गुड हेल्दी हैबिट्स। ठीक हो गया। उसके बाद फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। इन योर ओन वर्ड्स एक्सप्लेन वाई स्मोकिंग कैन डैमेज योर हेल्थ। ठीक है, कैसे वो आपकी डैमेज करती है हेल्थ को स्मोकिंग कैन कॉज लंग डिजीज बाय डैमेज योर एयरवेज एंड द स्मॉल एयर सैक्स फाउंड इन योर लंग्स। ठीक हो गया जी। तो ये था आज का लेक्चर। होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मिलने आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।